Hello, guys. A very, very, very good evening to one and all present here. This is your English mentor Amrit Kaur, and I welcome all of you. सभी लोगों का बहुत स्वागत है यार. Only at Ingenious Adda 24/7. कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक thumbs up लगा देंगे to assure me whether I am visible and audible to each one of you. तो क्या मैं आप लोग को सुन पा रही हूँ, दिख पा रही हूँ? इसके लिए एक तरह thumbs up लगा दो. अपनी अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिए. सभी को स्टूडेंट्स को विजिबल है यार, स्क्रीन दिख रहा है. परफेक्ट परफेक्ट. तो मैं देख सकती हूँ. आई कैन सी माय डियर सुमित, देवेश, प्रिंसी, दे आर वेटिंग हियर. जल्दी से इसको शेयर कर देंगे गाइस मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कैन गेन बेनिफिट आउट ऑफ दिस. ठीक है ठीक है, जल्दी से गाइस. डन. चलिए, सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मेक श्योर आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको शेयर कर दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. डन गाइस. परफेक्ट. सो ग्रेट. सो यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप है, यू ऑल आर एक्सेसिंग दैट, आई एम श्योर. तो प्लीज इसको जल्दी से एक एक बार ना शेयर कर दो. एंड आज का एजेंडा क्या है वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट जल्दी से आप डाउनलोड कर लेंगे अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन, so that you are able to get the maximum app features. Other than that, you will subscribe to the channel Adda 24/7 Ingenious. That is Ingenious Adda 24/7. So that whichever notification comes, whichever session comes, you are able to get all of them. ठीक है. उसके बाद आज का मेन एजेंडा क्या है हमारा, दैट व्हाट विल वी स्टडी टुडे. आज हम पढ़ने क्या वाले हैं गाइस. तो आज की क्लास का एजेंडा ये है कि सिर्फ और सिर्फ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कलर बेस्ड इडियम्स, कलर बेस्ड बात तो हो रही है यार कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, बट वो कौन से इडियम्स करेंगे, वो स्पेसिफिक कौन से इडियम्स है कलर बेस्ड, ताकि whatever we are learning आपको क्लास में ही आज सबका सब माय डियर यू विल बी एबल टू लर्न, रिवाइज एंड रिटेन. सो आपको जरूर जुड़ना है मेरे साथ लाइव एट 3 PM डेली. बट टुडे आज क्लास 4:30 पे हो रही है. जनरली ये क्लास रोज होती है ओनली एट 3 PM. ठीक है. चलिए, सो अब मजा तो बहुत आएगा यार, क्योंकि इफ आई से एक इंपॉर्टेंट कोड भी हम यहाँ लिख देंगे, आई कैन, आई विल, जिसको हम टुगेदर साथ में मिलकर बोलेंगे गाइस, वी कैन, वी विल. तो ये अपने आप में एक बहुत मोटिवेशनल सा कोड है. सो दिस डिपिक्ट्स एवरीथिंग. इडियम्स को भी अगर हम सेग्रीगेट कर लें, क्या कलर बेस्ड इडियम्स कौन से हैं, कोई आपके, अगर स्पेशल बात करूं मैं आपके, कोई मूड बेस्ड इडियम्स क्या हैं, सम एटमॉस्फेयर बेस्ड इडियम्स कर लेंगे, सम हैप्पीनेस बेस्ड इडियम्स कर लेंगे, सम बुक्स बेस्ड इडियम्स कर लेंगे. सो थिंग्स विल बी वेरी इजी, मतलब जानने में और अच्छा लगेगा कि somewhere or the other हमने क्लासिफिकेशन के थ्रू इडियम्स को लर्न करा. सो दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग बाय इट. ठीक है. सो you all will be dancing and rocking. You just have to have that faith, that trust in me कि यार जो भी हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, things will be clear at the back of your mind. तो फर्स्ट idiom है आज हमारा beat red. क्या आप सब लोग यार सुन पा रहे हैं? एक एक थम्स अप अपना प्रेजेंट मार्क कर दो बस. और प्रेजेंट को भी कैसे मार्क करेंगे ना आप लोग, अपना एक थम्स अप लगा देंगे, सो दैट आई एम अवेयर कि यार आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, एंड यू ऑल आर देयर. ठीक है. चलो, फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है. फर्स्ट वर्ड हमारा है यहाँ पर बीट रेड. इफ आई से बीट रेड, यहाँ पर एक है हमारे पास पिक्चर बीट रूट की, और एक बच्चे की फोटो है जो जिसका एकदम मुंह ना लाल हो गया है, जिसका मुंह एकदम लाल हो गया है. सो रेड इन द फेस, स्पेशली फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, मतलब एम्बैरेसमेंट से उसका फेस एकदम लाल हो गया है, उसको हम बोलेंगे बीट रेड. एम्बैरेसमेंट से इसका जो ये फेस है गोलू मोलू सा, ये लाल हो गया है. सो दैट्स कॉल्ड बीट रेड. ठीक है ना, एम्बैरेसमेंट से हुआ है ये जो भी हुआ है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पर, क्या दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट. या तो काला या तो व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट. तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, when there is no ambiguity, कोई भी ambiguity नहीं है, चीजें यहाँ पर क्या है, ब्लैक या व्हाइट है. यहाँ तक समझ में आता है सबको? यार एक एक थम्स अप तो लगाओगे तभी मुझे समझ में आएगा, समझ में थोड़ी आएगा. ठीक है ना. सो एम्बिग्विटी क्या होता है, देयर इज नो डाउट. एम्बिग्विटी का मतलब तो होता है जब आपको, आपके पास कोई डाउट है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट होता है देयर इज नो डाउट, जब
चीजें अनसर्टेन नहीं है, थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट इनफ, दे आर फेयर इनफ, तो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है। बिल्कुल आएगी यस गॉट इट, आई विल माई सेल्फ शेयर दैट, डू नॉट वरी। ठीक है, बस आप लोगों को सेशन में रोज आना है। अब कलर क्या, इसमें एक ब्लैक कलर आ गया और एक व्हाइट कलर आपके पास आ गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर क्या है, ब्लैक वर्ड के बेसिस पे हम इडियम्स लर्न करने वाले हैं। ठीक है, ब्लैक वर्ड, पहला इडियम है हमारे पास ब्लैक एंड ब्लू। क्या इडियम है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है काला और नीला पड़ जाना। ठीक है, काला और नीला पड़ जाना, इसको याद कैसे करें। देखो बच्चे, अब आप सबको पता यार कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आप उसको लर्न कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको रिवाइज कर रहे हो और किस तरीके से आप उसको रिटेन करके रख रहे हो एग्जामिनेशन तक। इम्पोर्टेंट ये नहीं है आपने क्या पढ़ा है, इम्पोर्टेंट ये है आपने कितना पढ़ के कितना ग्रहण किया है, कितना उसको किस तरीके तक याद रख रहे हो। इंग्लिश इज समथिंग जो आपके फर्स्ट लेवल में, सेकेंड लेवल में और बहुत सारी एग्जाम्स में थर्ड लेवल, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हो। ठीक है, मान लो कभी कभी इसके अलावा भी अगर आप स्पोकन की बात करते हो, ठीक है, अगर आप रिटन की बात करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मैं इंजीनियर तो बन गया लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। तो इंग्लिश स्पॉन्टेनियसली एक दिन में नहीं लर्न हो जाएगी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू हैव दैट प्रैक्टिस, रेगुलरिटी जो है बनानी पड़ेगी आप लोगों को अपने आप में, और बार बार शब्दों को यूज करेंगे, फिर उनको यूज के बाद रीयूज करेंगे, मतलब ताकि आपको वो ढंग से दिमाग में बैठ जाए। हर चीज हम ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये जर्नी हमारी है, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट अ लॉट, बट आई वॉन्ट योर रेगुलरिटी, आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये बहुत चाहिए। सब लोग एक एक जितने स्टूडेंट्स यार लाइव हो, एक एक लाइक लगा दो और बोलो यस मैम या थम्स अप, एटलीस्ट मुझे नाम तो पता लगे आप लोगों के, है ना, so that I can get to know the name. And I am Amrit Kaur. जितने भी अभी न्यू लर्नर्स आए हैं, they can just be aware. चलो, ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या हुआ, काला या नीला पड़ जाना, मतलब ब्रूइज्ड एंड बीटन। आप काला या नीला, आंख नीली पड़ गई, भाई मुक्का पड़ा था, एक लड़ाई हो गई थी फ्रेंड से, तो क्या हुआ, ब्रूइज्ड एंड बीटन। याद करने का तरीका, हर कोई चीज को ना कोशिश करो कि आप एक ट्रिक के साथ लर्न कर रहे हो, so that it stays with you for a longer period of time. ठीक है, क्लास का डेली टाइम 3 PM है, बट आज 4:30 पे होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक शीट। ब्लैक का मतलब ही होता है यार काला है, वो बहुत ही काला, मतलब कि बहुत ही बुरा है वो। जनरली होता है क्या ना, सो इफ वी गो बाय पुराना थिंग्स, पुराना स्टफ, ज्यादातर हम क्या देखते हैं यार कि पुराना वर्ड के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा यार, काले का मतलब बैड, काले का मतलब बैड, ये चीज यूज होती है मैक्सिमम टाइम से, बहुत बार देखा गया, सुना गया है। तो मतलब बैड मेंबर ऑफ द ग्रुप कह लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेट, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, वो लकी नहीं है, वो अनलकी है, अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, देखो अगर आप मुझे बोल दोगे ना एक बार थम्स अप, तो मुझे समझ में आएगा यार क्लैरिटी है, समझ में आ रहा है। अगर थम्स अप नहीं लिख रहे तो मुझे समझ में नहीं आएगा एटलीस्ट आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट वो क्लैरिटी मिल जाए कि यस समझ में आ रहा है। जल्दी से बता देंगे यार गाइस, जल्दी से, थोड़ा सा क्विक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जल्दी से। आई वॉन्ट टू सी, चार्ट रेट में दिखाएंगे ना यार कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाउ विल आई अंडरस्टैंड। जल्दी जल्दी क्विक, आवाज आवाज तो यार सब ठीक है, इट इज फाइन, फिर दिक्कत कहाँ है बोलने में। चलो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है, ब्लैकआउट का मतलब होता है बिल्कुल, अरे यार ब्लैकआउट हो गया एकदम, आई वॉज राइटिंग पेपर और एकदम से, और आई वॉज ड्राइविंग व्हेन
इट वॉज ऑल ब्लैक आउट, मतलब मैं फेंट हो गई। बिल्कुल फेंट हो जाना का मतलब होता है ब्लैक आउट हो गया। ब्लैक एंड वाइट, चीज़ें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, एंड कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट नो एम्बिग्विटी। क्लियर यहाँ तक सबको? सो ये सारे वर्ड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वर्ड ब्लैक, आपको ये समझ आ जाते हैं। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक शीप, ब्लैक आउट, ब्लैक एंड वाइट, तो टोटल 4 इडियम्स तो यहाँ लर्न कर लिए हमने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वर्ड आता है कलर। क्या आया हमारे पास? ग्रे कलर। कलर क्या आया हमारे पास? इन वर्ड्स को ट्रस्ट मी याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप कलर स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिकली चीजों को याद करें। यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। कलर स्पेसिफिक है, ग्रे कलर की बात हो रही है, समथिंग विच इज अनसर्टेनिटी, ठीक है यार, दिस इज द ग्रे एरिया, मतलब दिस इज अनसर्टेन एंड बीइंग अनसर्टेनिटी या बीइंग अनसर्टेन, दिस इज द ग्रे एरिया, ठीक है। अनसर्टेनिटी एंड बीइंग अनसर्टेन, क्लियर? ग्रे एरिया क्या हो गया, समझ में आया? चलो, मतलब यहां पर चीजें अनसर्टेन है, थिंग्स आर नॉट श्योर, श्योरिटी नहीं है, नो श्योरिटी, नॉट श्योर, मतलब श्योरनेस नहीं है यहां पर कहीं पर भी, ठीक है। सो बस और बस एक चीज पे जिस पे आप फोकस करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, वो क्या है? वो है आपकी यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू बी, ये जो होता है ना वर्ड कंसिस्टेंसी, कांस्टेंट रहना है, कांस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है क्लास में, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वर्ड क्या है यहाँ पे? ब्लैक एंड ब्लू। अब ब्लैक एंड ब्लू हो तो मतलब नीला और काला। अब इस आदमी की आंख नीली पड़ गई है, इतनी ज्यादा ब्लैक और ब्लू हो गई है क्योंकि इसके दोस्त ने क्या है ना, मुक्का मार दिया इसको। ऑफ कोर्स यार, अगर ये ट्रिक होगी ना गाइस, और एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे आंसर आएगा पढ़ते ही। और कई बार तो क्या होगा ना, ट्रस्ट मी, आपको ये ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शंस, यू वोंट बी रिक्वायरिंग दीज ऑप्शंस। अरे ब्लैक एंड ब्लू, मुक्का पड़ गया मतलब ब्रूज्ड एंड बीटन, मुक्का पड़ गया ना भाई, पिटाई हो गई, बीटन, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये मेरे पास तो मतलब इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ गई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। यहाँ पर क्या है ना, ये सबको एक अपॉर्चुनिटी आई है, ये सब कलीग्स हैं, इन सबको एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक गोल्डन चांस आया है, मतलब सुनहरा मौका या फिर सुनहरा ऑफर, ठीक है। एन एक्सीलेंट चांस टू डू और गेट समथिंग, एंड आप लोगों के पास एक एक्सीलेंट चांस है टू गेट द पोजीशन ऑफ व्हाट, द पोजीशन ऑफ मैनेजर एंड सो ऑन इन AIATC। तो आपके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स यार, अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ईयर 2023 में सिलेक्शन चाहिए, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मैंने कल ही बोला था, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन किया था मैंने कि यार व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश सेगमेंट के लिए, इंग्लिश सेगमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी। और एक चीज मैं और बता दूं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, आई प्रोमिस्ड ऑल ऑफ यू, यू ऑल विल स्कोर 20 on 20। जितनों को भी लगता है ना मैम समवेयर और दी अदर, ऑफ कोर्स ये वर्ड हमने स्कूल में पढ़े हैं, वी हैव बिन थ्रू दीज वर्ड्स, वी हैव लर्नड देम सो मेनी टाइम्स, बट सम और द अदर वे नो, समवेयर वे लैकिंग इज द रिविजन। तो हम रिविजन में कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग। तो हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को रिवाइज करना है, हमारी रिविजन, और हमें चीज़ों को ब्रश अप करना है। दिस इज वॉट वी आर सपोज टू डू हियर, ठीक है। चलो फिर हमारा यहाँ पे आया वर्ड ग्रीन विद एनवी। अब एनवी है तो इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा,
एनवी है मतलब चीजें, एनवी एनवीएस, एनवी एनवीएस मतलब यू आर जेलस, हरी हो गई है वो बिल्कुल एनवी से, जेलस की भावना है, अ भावना ऑफ जेलस, दैट इज कॉल्ड एनवी। कितने स्टूडेंट्स को समझ में आता है, कोई तो बताएगा यार जल्दी से मुझे। आगे आगे जल्दी से, मतलब जेलस है, उसके अंदर क्या है, फीलिंग ऑफ हेट्रेड है, फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग है, सो डिसलाइक करना किसी को। अब यार अगर अभी हमने ये वर्ड पढ़ा है, हो सकता है प्रोबेबली इन एग्जामिनेशन दे कुड आस्क यू द एंटोनिम, द सिनोनिम, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ड आपको आ गया, सो सम और द अदर वे एनीथिंग कुड बी आस्क्ड हियर, ठीक है, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड हियर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। क्लैरिटी, ओके। यश गौडे बोल रहे हैं मैम और एक्सप्लेन कीजिए, ग्रीन विद एनवी। चलो अब इसको और एक्सप्लेन कैसे करते हैं, डू यू वांट मी टू ऐड वन सेंटेंस फॉर यू, ये चाह रहे हैं आप, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। कम अप, चलो अब इसका, अच्छा ठीक है, मैंने तो सिर्फ अभी ये वाले वर्ड बताया कि आएंगे एग्जाम में आपको वर्ड्स ऐसे। चलो इसका भी एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, यश का ही मैं एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिख रही हूं, यश इज ट्रैवलिंग टू यूएसए। भाई यश इज ट्रैवलिंग टू यूएसए, यश जा रहा है यूएसए, सो एंड आई एम ग्रीन विद एनवी। यश तो यार यूएसए जा रहा है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा जेलस हूं बिकॉज आई एम नॉट गोइंग, ठीक है। ये अच्छा लगा सेंटेंस आपको, सो दिस वॉज दी एग्जाम्पल। तो एनवी है मतलब एनवीएस हार्ड वर्ड हो गया, और एग्जाम्पल आपके लिए ये बन गया। क्लियर है सबको, जल्दी से एक थम्स अप लगा दो यार, क्लियर है, यस नो। चलो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इन द डार्क, इन द डार्क का मतलब क्या यार, बिल्कुल अंधेरे में रखना, इन द डार्क मतलब अंधेरे में रखना, क्लियर है। इन अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस मतलब बिल्कुल ही अंधेरे में रख रहे हैं, तो क्या बेसिकली आप किसी चीज को छुपा रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं, इन अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। आई केप्ट टू कीप माई फ्रेंड्स, I kept to keep my, no, not kept, I tried to keep my friends. You can write, I tried. I tried to keep my friends in dark. यहां तक ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी यार कि मैं अपने फ्रेंड्स को अंधेरे में रख पाऊं, बट मैं रख नहीं पाई, बट आई कुडंट डू दैट, ठीक है। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट पे चलते। फिर अगर आप थम्स अप नहीं लगाएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आई ट्राई टू कीप यश इन डार्क,
ठीक है, बिकॉज बाकियों के नाम ही नहीं आ रहे. आई कैन सी प्रिंसी, यश एंड 2-3 और नेम्स है जो ऊपर चले गए. प्लीज पुट अ थम्स अप अगेन. इन द रेड, किसी चीज को बिल्कुल रेड में रखना, मतलब इन द रेड. स्पेंडिंग एंड ओइंग मोर मनी देन इज बीइंग अर्नड. आपके जब एक्सपेंसेस, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो आपके इनकम से, आपकी इनकम से आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, इसको आप क्या बोलेंगे? इन द रेड. आप लाल में हैं जब आपके खर्चे ज्यादा हैं. खर्चे मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हैं आपकी इनकम से. कमा रहे हो आप 100 रुपए और खर्चा कर रहे हो आप 120 रुपए का, तो क्या हो जाएगा ये? यू आर इन द रेड. स्पेंडिंग एंड ओइंग मोर मनी दैन इज बीइंग अर्नड. ठीक है, चलिए. वंस इन अ ब्लू मून. अरे वाह, तभी तो कहीं ये स्लाइड भी ब्लू नहीं लग गई है मुझसे. वंस, एक बारी. अब एक बारी मतलब यार बहुत ही कम बारी है. ये वन का मतलब क्या होता है? वंस का मतलब जस्ट वन टाइम यार. वंस इन अ ब्लू मून मतलब वन टाइम की बात हो रही है यहाँ पे. वन टाइम क्या होता है? बहुत ही रेयर होता है, ऑलमोस्ट नेवर, या फिर वेरी लेस. इसका मतलब क्या होता है? वेरी लेस, वन टाइम, बहुत कम. ये आसान वर्ड्स हैं. और बेस्ट पार्ट बताऊंगा, इस बेस्ट पार्ट, इडियम्स का बेस्ट पार्ट क्या होता है? इडियम्स का बेस्ट पार्ट है ना कि वो मीनिंग से ही, मतलब इडियम से ही, दिस इडियम विल मेक श्योर कि आपको मीनिंग भी पता है उसका. समझ में आ रहा है सबको यहां तक? यस और नो? चलिए. यस, हैव यू शेयर द सेशन? डिड यू लाइक द वे? जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, जल्दी से बता दो आप सबको अच्छा लग रहा है? स्पेसिफिकली देखो यार, ब्लू, ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ग्रे, कितने सारे इडियम्स हमने करे, बट सिर्फ कलर बेसिस ही हमने उठाए और कोई भी नहीं. सो दैट मिक्सिंग मत हो. अगर आप यार दुनिया जहान के इडियम्स कर लो, दुनिया जहान के इडियम्स कर लो, और आप सारे इडियम्स एक मिसलेनियस फॉर्म में करो ना, तो लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है. आउट ऑफ द ब्लू, विदाउट वार्निंग, अनएक्सपेक्टेडली आउट हैं आप आउट हैं. आउट ऑफ द ब्लू मतलब दिस इज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेडली जो काम हुआ. शी फोन्ड मी आउट ऑफ द ब्लू. शी फोन्ड मी अनएक्सपेक्टेडली. क्लियर? चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सफेद झूठ. सफेद झूठ क्या होता है ना, कई बार आप सफेद झूठ बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? मतलब यार वो झूठ जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है. वाइट लाई, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, बट वो झूठ जिससे किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, अच्छे के लिए बोला गया है. तो वो झूठ ना किसी पॉजिटिव चीज के लिए बोला गया है जिससे किसी का नुकसान नहीं है. अ हार्मलेस और अ ट्रिवियल लाई, स्पेशली वन टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग. उसने कोशिश करी यार कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, तभी उसने ये झूठ बोला. तो जब मैं छोटा था, और या अब मैं बोलूंगी जब मैं छोटी थी, सो आई टोल्ड लिटिल वाइट लाइज. मैं कुछ कुछ छोटे छोटे वाइट लाइज बोल देती थी. ठीक है. हार्मलेस है, दे डू नॉट हार्म. पॉजिटिव होते हैं तो मतलब दे डू नॉट हार्म. देखो गाइज, मुझे थोड़ी प्रेजेंस दिखेगी ना यहाँ पर. एज अ टीचर व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर, आई शुड सी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है. यू कैन डू अ थम्स अप, तो हम आगे बढ़ सकते हैं. अदरवाइज आई विल स्टे हियर, एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन. जल्दी से इसको एक बारी शेयर कर दें, और शेयर से भी ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है, जितने स्टूडेंट्स हो उतना एक यस लगाओ, थम्स अप लगाओ. चलिए. आर यू एंजॉइंग? यश, प्रिंसी, स्टूडेंट्स मेरे पास जो दिख रहे हैं, सुमित, देवेश, आर यू ऑल एंजॉइंग? बच्चे, मज़ा आ रहा है सेशन में? सेशन कैसा लग रहा है एक बारी वो भी बता दो यार जल्दी से. हाउ आर यू फाइंडिंग द सेशन? सेशन कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक. चलो, तब तक नेक्स्ट पे चलते हैं हम. अब मेरे पास एक वर्ड आया है टिकल्ड पिंक. तो कलर क्या हो गया? कलर हो गया पिंक.
ये बहुत खुश लग रहा है यार, ये आदमी कितना खुश लग रहा है. ही इज टिकल्ड पिंक. सो ही इज टिकल्ड पिंक. है कि नहीं? जल्दी से. क्या लग रहा है? चलो मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, मीनिंग आप बताना, ठीक है. वी वर, हम लोग यार क्या थे? हम लोग टिकल्ड पिंक थे. वी वर टिकल्ड पिंक अबाउट मीटिंग ईच अदर. एक दूसरे से मिलने के लिए वी वर टिकल्ड पिंक. सो वी वर टिकल्ड पिंक अबाउट मीटिंग ईच अदर. चलो अब तो मीनिंग आप बता ही सकते हो. सेंटेंस लिख दिया मैंने. जब भी कभी, ये बहुत खुश है. somebody when is very happy. हैप्पी है, amused है. somebody when is very happy, somebody when is very amused, this is called tickled pink. तो ये क्या हो गया? ये मीनिंग हो गया. हैप्पी हैं आप, amused हैं. I was tickled pink to see her. We were tickled pink about meeting each other. I was tickled pink to see Princey here. क्लियर? बहुत अच्छे से मीनिंग्स बता दिए मैंने. अब यार इतने अच्छे से आपने लर्न करे हैं. प्लस प्लस अगर अदर देन दिस आप किसी भी चीज को ट्रिक के साथ लर्न करते हो ना गाइस, आपको लर्न आसानी से हो जाता है, आप उसको रिवाइज भी आसानी से करते हो, और आप उसका रीयूजेज भी बहुत आसानी से करते हो, या फिर रिटेन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं वो वर्ड्स. ठीक है. आप सभी को यार कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लगाने हैं टू अश्योर मी कि सबको सेशन बहुत अच्छा लगा है. यू हैव टू टेल मी दैट कि सेशन अच्छा भी लगा या नहीं लगा. अदरवाइज हाउ विल आई अंडरस्टैंड? मुझे तो समझ ही नहीं आएगा. ठीक है. अब वर्ड है बच्चे रेड हेरिंग. लाल रंग की बात हो रही है. अ फैक्ट, आइडिया और सब्जेक्ट दैट टेक्स पीपल्स अटेंशन अवे. लोगों की अटेंशन दूर ले जाता है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट. अब मेरा ध्यान यहाँ है, बट इफ आई से रेड हेरिंग मतलब एक वो आइडिया जो मेरा ध्यान कहीं और ले जाए, मेरा कहीं ध्यान कहीं और आकर्षित कर ले. दैट्स कॉल्ड रेड हेरिंग. लाल रंग का हेरिंग. ठीक है. सो लाल रंग का हेरिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? समझ में आता है सबको? हाँ ना तो बोलेंगे ना यार. वो फैक्ट, वो आइडिया या वो सब्जेक्ट जो किसी का ध्यान सेंट्रल पॉइंट से हटाकर, फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट बीइंग कंसिडर्ड, हटा दे वहां से ध्यान, दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग. अरे वाह, सिल्वर कलर आ गया. ये तो यार सबको पता होगा. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून? किसके लिए बोलते हैं यार? ऑल, आई थिंक ऑल द फिल्म सेलिब्रिटीज. बोला ही जाता है यार. मतलब जनरली वी से दैट ओ ही इज बॉर्न इनटू विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ. कि मतलब ही इज बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली. बहुत रिच फैमिली है. अरे उसको तो कुछ करना ही नहीं. ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग. और इवन इफ ही डजंट डू एनीथिंग, इट हार्डली मैटर्स, इट हार्डली बॉदर्स. क्यों भाई? भाई क्योंकि वो तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून हुआ है. वो तो पैदा ही एक रिच फैमिली में हुआ है, तो उसको कोई मेहनत वहनत नहीं करनी यार. ऐसे ही उसको सब मिल जाएगा. ठीक है. सो व्हाट विल यू से? बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून. जब आप किसी सिल्वर स्पून से बॉर्न होते हैं, कलर भी आ गया हमारा सिल्वर, और बहुत ही रिच फैमिली में आप पैदा हुए हैं. वाइट एलिफेंट. ठीक है. क्या है? ये है हमारे पास एक सफेद रंग का हाथी. सफेद रंग का हाथी है. डू यू हैव अ वाइट एलिफेंट? आई हैव अ वाइट एलिफेंट. तो something that you no longer need to
you no longer need and that is not useful anymore. आपको यार ये सफ़ेद हाथी और नहीं चाहिए, मुझे ये और टाइम के नहीं चाहिए, although it cost a lot of money. Something that you no longer need, अब मुझे और नहीं चाहिए, ठीक है. I don't want this. So this car is a white elephant. I don't want this car. I don't want this white elephant. और वो दिस क्या है, मुझे वो गाड़ी नहीं चाहिए यार, वो बहुत एक महंगा हाथी है, मुझे नहीं चाहिए यार वो, ठीक है ना, महंगा हाथी पाल लिया है, सुना होगा ना ये वर्ड्स. चलिए, तो अब ऐसे ही चीज़ें जानने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रॉपर एक टारगेट बैच है गाइज हमारा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम AIATC का निकल जाए, हमारे पास एक प्रॉपर बैच है जिसकी तैयारी मैं आपको करवाऊंगी इसी सेशंस के थ्रू, जैसे कि हमारे YouTube में हो रहे. इसके लिए एक प्रॉपर लाइव बैच है, ये हमारा एक पेड बैच है. अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स एक लाइव बैच में कवर हो जाएंगे. यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स. नहीं बच्चे, सेशन तो और भी था बट अभी दूसरे सर वेट कर रहे हैं, बिकॉज सेशन ये 3 to 4 चलेगा ऑन रेगुलर बेसिस. तो अगर हम इसकी बात करते हैं ना, ये 3 to 4 रोज चलेगा, बट आज के लिए 4:30 हुआ है, ठीक है बच्चों, बिकॉज आज टुडे आई वाज एंगेज्ड इन सम एग्जाम एनालिसिस, तो कि मैं कर नहीं पाई सेशन ज़्यादा लंबा, 3 बजे आई वाज ऑक्यूपाइड. तो इस कोड के साथ माय डियर प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इस कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना. कोई भी आप अगर पैक बाय करना चाहते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का महापैक या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक या फिर मैकेनिकल का, तो कोई भी महापैक, इन सब महापैक्स पे माय डियर स्टूडेंट्स 77% का ऑफ मिल जाएगा आपको. किससे मिलेगा? इस कोड के थ्रू, ठीक है. इसको परचेज कैसे कर सकते हैं? एंड डोंट वरी यार, सेशन रोज होंगे मेरे, रोज 3 बजे ही, यहाँ पर टाइम मेंशन है, रोज 3 बजे मेरी क्लासेस चलेंगी, ठीक है. बट क्योंकि यार एक डेडिकेटेड बैच बहुत ज़रूरी है, सिलेक्शन लेना है तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यू ऑल नो कि यार इसका तो सैलरी भी बैंड भी बहुत अच्छा है, AAI का बहुत बढ़िया सैलरी बैंड है. तो आप Adda24 की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, ऑल कोर्सेज पे आप जैसे ही जाएंगे, यू विल फिगर आउट व्हाट, यहीं पर गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स दिया है, जिसके अंदर आप इंजीनियरिंग महापैक में जैसे ही गए, क्या दिखेगा आपको, ये 3 महापैक्स है. फॉर एग्जाम्पल मैंने सिविल इंजीनियरिंग का महापैक खरीदा, जिसके अंदर आपका AAI भी होगा, तो हम यहाँ पर सारे वो कोर्सेज देख सकते हैं जिसके अंदर आपका मतलब विच ऑल पार्ट्स आर हियर. तो AIATC का प्रॉपर प्रीलिम्स बैच आपके पास है, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, मेंस भी है, इंटरव्यू भी, मेंस एंड इंटरव्यू नहीं है, प्रीलिम्स है, ठीक है. सो एग्जाम नेम पूरे आपके ये सब एग्जाम नेम्स कवर हो गए, सब कुछ कवर हो गया. इसको अगर आप बाय ना हो जाते हैं, इसकी वैलिडिटी आपके पास माय डियर 12 महीने 1 साल की वैलिडिटी है. तो वाई 536 याद रख के आपको घर बैठे बैठे सारी सिविल इंजीनियरिंग के जो हमारे मैक्सिमम पेपर्स कवर्ड हैं इसके अंदर, जिसके साथ माय डियर आपको इस कोड के साथ क्या मिल रहा है, 77% का डिस्काउंट. मतलब ये अमाउंट वैलिड है फॉर 1 ईयर, ठीक है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज सभी कुछ मिल रहा है. सो डू गो, डू वॉच, डू चेक. मिलेंगे फिर से मंडे को हम 3 बजे एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर, एंड आई विल पर्सनली मेक श्योर कि हम एक एक चीज़, देखो यार अगर इंग्लिश अच्छी करनी है ना, बोलना अच्छा करना है, तो ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी. ग्रामर का एक वो छोटा छोटा रूल हम सब कुछ यहाँ करेंगे. सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट? आई वांट योर कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी. सिलेक्शन आपकी, मेरी जिम्मेवारी. थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज अमृत कौर. अब मैं इजाजत लूंगी और मिलेंगे हम मंडे को एक शानदार सेशन के लिए 3 बजे. थैंक यू गाइज. एंड यस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन कैसा लगा. ऑफलाइन भी कमेंट करेंगे ताकि मैं देख सकूं, पढ़ सकूं. थैंक